यही तरफ से सारे बड़े छोटे चाचे तवा ने सब थी राम राम जी। आज आप पहुँच गए हमारे गांव में। तारीख होली है 17/10/2025 और जिस ये जो संत रामपाल महाराज जी है इसने पूरी दुनिया जाना है जी। खाली 2 महीने हुए हैं, सिर्फ 2 महीने में इसने सारी दुनिया जाने लगी, क्योंकि भीड़ पड़ी में यो काम आ अजीब है। किसाना खेता में पानी 5-5 फुट आज भी खड़ा है। सबसे पहले गांव आप ठहके देखा तो सांगवान गांव में मैं गया था, जिस गांव में 9 फुट पानी खड़ा था, रास्ते भी कौन दिखा थे जी। खुद प्रमाणित हो 3 महीने से ऐसे ऐसे गांव में गाँव जरा पानी आज भी खड़ा है। कल धनाना गांव में ठहके देखो तो उसमें भी 4 फुट पानी खड़ा। मैं खुद जा रहा था तालू धनाना दन्नू गांव में। जरा मोटर और पाइप दिए हैं, जिसने पाइप दिए हैं उसका नाम संत रामपाल महाराज है। बिल्कुल फ्री में पाइप और मोटर इसलिए दिए हैं भाई किसानों की जो पानी उतर के और गेहूं की फसल की बिजाई हो जाए। तो इन बारे में सारी बातचीत तो सब ने बेरा है। ऐसा कौन सा गांव नहीं बचा है जिसने संत रामपाल महाराज के बारे में ज्ञान नहीं होया है। अगर कल का मुद्दा उठा के देखा तो आप बरवाड़ा भी गया था। मैं बरवाड़ा में मैंने देखा सरसोद गांव में एक ऐसा परिवार था जो बिल्कुल परिवार गरीब था और जिसके खान न दाने कौन थे, पिप्पा में चून कौन था। आपका अख्या में पानी आ जाए, किसी का पिप्पा में चून नहीं हो और भूखा सौंदा हो, उस परिवार को बचाने वाले ये संत महापुरुष संत रामपाल महाराज हैं। जमीन लेके दी, आजकल को 10 रुपये दे के देख लो, छठा महीना अगला बार न जाएगा, नुका देगा लिया भाई 6 महीने लिए ब्याह समेत आन दे। परंतु इस महापुरुष ने एक काम किया है। सर हिसार से चंडीगढ़ रोड पे हाईवे रोड है, करोड़ों की जमीन है जी। 160 गज का प्लाट लेके कोई लेके तो दिखाई दो 1 इंच का भी टुकड़ा। आजकल भाई भाई की लड़ाई मैचे है, डोला थोड़ा असर कर दे शायद लठ बैचे हैं, सब ने देखे होंगे। 160 गज का प्लाट लिया, करोड़ों रुपया का लिया और उस पर कम से कम खर्चा आज मकान बना के देख लो सब न बेरा है। रेती बा का, ईट का बा, समट का बा, सब न बेरा है। छू लाग रहे ऊपर लाग रहे आसमान में। 15 लाख बिना मकान नहीं बनागा आज का दिन, और उसमें थोड़ा फैशन लगा दे तो 15 लाख रुपये और ऊपर लगा लो तो 30 लाख में मकान खड़ा हो जाके। परंतु संत रामपाल महाराज ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी उस मकान में। भाई 30 लाख में तैयार करके दे दिया है सारा A to Z। और संत रामपाल महाराज ने नो भी कह रखी है भाई कोई भी किसान हो या कोई गरीब परिवार हो, एक बार अर्जी लगाई दो, सबकी मनोकामना पूरी होगी। घुमानदार है भाई कैमरा ने। फिर सांगवान के बाद आवा है गांव लितानी, जिसमें आज भी 5 फुट पानी खड़ा है और किसान का आख्या में पानी को नहीं आता ही। वह सीधा खून आवा है किसाना का। खुद 3 महीने में किसाना बीच में रहा हूँ, मेरा चैनल खोल के देख लो। 7वां 8वां 9वां 3 महीने लगातार 4-4 फुट पानी में खड़ा रहा हूँ किसाना खातर। मेरा मकसद एक के है किसान भाई बचाना था और साथ में गरीब परिवार मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिसका मकाना में 5 फुट पानी बढ़ रहा था, मकान छोड़ के जा लिए थे। और ऐसे ऐसे सरपंच मिले हैं मैंने उस गाँव में जिसने वह परिवार सरकारी स्कूल में बिठा दिए और खान की व्यवस्था भी करी है। ऐसे ऐसे गाँव में गाँव में टोकस पैतन गांव सबसे पहले हरियाणा के सबसे बड़े गांव हैं ये दोनों, देखा जाओ तो। उन गरीब परिवार में मैंने पूछा ना, मैं भाई साहब कोई कमी हो तो बता दो, तमें तारी कमी पूरी करांगे। नूला भाई साहब सारी चीज़ा की मौज हो रही है, मावलिया दबाव में ना रही हो, कड़े सरपंच का दबाव में रह जाओ तमें, और तमें बताओ कौन और तारक पिप्पा में चून रवे कौन और तमें भूखे सो। परंतु मारे जो संत रामपाल महाराज है ना, इसने कह रखा कोई भी गरीब परिवार हो और भाई जिसका भी पिप्पा में चून नहीं है ना, तो एक एप्लीकेशन लगाई दो, तारा मौज हो जाएगी। तो उन परिवार ना है ना तस्त मस नहीं होए। मैंने खूब कह लिया मावलिया सरपंच की वाह ना करो तमें, मैं एक बार बता दो तमें तारा पिप्पा में चून कोनी ऐसे ऐसे तमने सोचे नहीं होगे बादाम के बादाम भी आऊँगे, एक बार बोल दो तमें। नुला ना भाई सरपंच ने मौज कर रखी है, ठाठ कर रखे हैं, सवेरे शाम अच्छी बढ़िया रोटी आवा हैं। और भाई साहब जब लग आओगी जब लग हमारा मकान नहीं बनता। तो फिर आ जाओ, फिर वापसी संत रामपाल महाराज के पास में आ जाओ भाई।
चौथा मकान फिर बताऊंगा, चौथा गांव ऐसा बताऊंगा सब ने बेरा है भाई। इसमें सबसे ज्यादा गरीबी फैली थी, जिसका नाम है हसनगढ़ गांव। हसनगढ़ गांव में आज भी मकान पड़ रहे हैं, खुद मैं देखनिया हूं, और वो गांव खाली हो लिया है। उस गांव में वह जो परिवार है वह छोड़ के बिक गए थे, वह छोड़ के नू बिक गए, वही दबनता तो अच्छा मरनता तो अच्छा रिश्तेदारियां बिक जावा। तो इस संत रामपाल भगवान ने सोचा भी 3 महीने लगातार पुकार करी मैंने, उस पुकार में किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। इस संत रामपाल महाराज ने फिर वह पुकार सुनी, किसाना की मदद करी, फ्री में मोटर और पाइप दिए, और फ्री में पाइप मोटर देने के बाद भी वापसी को लेंदा, ये सबसे बड़ा करिश्मा है। आज कोई दिखाई दो ना 10,000 रुपये दे के दिखाई दो, मोमाइन जुआ भूल जे तो आपके बच्चा ने भी बता देगा फलाना पर ले लियो, 10,000 रुपये दे रखे हैं। परंतु ये ऐसे महात्मा है जिसने गरीबा खातर और किसाना खातर सबसे पहले मुद्दा उठाया है। गरीबा खातर भी चलो मुद्दा और कोई भी उठाई देगा, परंतु किसान के ऊपर कोई मुद्दा उठानी हो तो बताई दो। सबसे पहले मंच पर सबसे पहले किसान का मुद्दा उठाओगे, माँ हमें किसाना खातर नू कर देंगे, करन न धन कुछ भी को नहीं, परंतु किसान का मुद्दा सबसे पहले उठाओगे वोट लेने के चक्कर में। परंतु इस महात्मा ने किसान का मुद्दा को वोटा के चक्कर में को नहीं करया, भाई वोट लेने हमने किसान की सेवा कर दिया है। इसने सोचा भी किसान के खेता का 5 फुट पानी आज भी खड़ा वो तैर के, और किसाना की बुआई करनी है, गेहूं की बिजाई करवा के हरियाली दिखानी है, किसान बचाना है। अगर 2024 का मुद्दा उठा के देख लो, 11,249 किसाना की आत्महत्या हो रही है। किसी ने रोकी, किसी ने कौन रोकी? वह हमारे सोची भाई 3 महीने पहले हमारे यह सोची थी भाई किसान मरना नहीं चाहिए, पानी 5 फुट खड़ा है, हमारा भी खेता में पानी खड़ा है भी, परंतु हमें टस मस्क नहीं हुए। हमारे सोचा भी किसान और भाई कोई नहीं आत्महत्या कर ले, रोकनी है, जियाना है, किसान बचाना है। यो भारत देश भी, यो किसान के साथ भारत देश जी रहा है। किसान नहीं होना है तो ये भारत देश तबाह होता, सेकंड 1 सेकंड लगेगी। किसान ने खेती कर सका, फैक्ट्रिया में अनाज कदे पैदा हो तो बताए दो, कदे भी नहीं हो सकता। या जो धरती माँ है ना, इसे में अनाज उपजा और इसे में तो पैदा होके और वो यहाँ पे खावांगे, ये सारी बात सब ने बेरा है। परंतु फिर किसान की रह माटी होने दो, कोई मतलब नहीं किसी ने भी। चाहे बाढ़ में जाओ किसान, और चाहे किसान का चढ़ जाओ कर्जा, चाहे खा जाओ किसान फांसी, किसी ने कोई मतलब नहीं है समझान का। नहीं तो भाई साहब पहले जो हमारे दादे परदादे किसी टोटा लाइक जा करता है ना, नुका कर दे भाई, गलत कदम ना उठाइए भाई, मैं बैठा हूँ। इतना कहते शायद अगला को हौसला हो जाता, 2 साल तो है ना भूल जाता फांसी चीज के है, आत्महत्या चीज के है। परंतु इब चाहे बाढ़ में जाओ किसान मरो चाहे ना मरो, हमान 3 महीने यही पुकार लगाई थी भाई आत्महत्या नहीं करनी है, फसल मर गई तो मर गई, और मुआवजा दुआ के छोड़ देंगे। मुआवजा की गुहारा हमारे इतनी करी थी, कम से कम 1 लाख की करी थी फसल के हिसाब से। जैसे जैसे फसल की अलग बिजाई है उसके हिसाब से 2 लाख भी हमने मुआवजा ही गुहार करी थी। हमने फसल जो इतनी कीमत है ना वह गुहार करी थी। साथ में हमने जो बच्चे है ना, बच्चे लिए थे हमने नू को नहीं भाई किसान के खर्चा ला रहा वो। तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैं सरपंच साहब से 2 बात कर लूँ। राम राम जी। राम राम। जो ये संत रामपाल महाराज के बारे में 2 शब्द बोल। भाई रामपाल महाराज जी ने, संत जी ने वो काम कराया है जो काम गवर्नमेंट पे भी को नहीं होता। लोग गवर्नमेंट का सरकार का अफसर का बैर को चक्कर काट दे अंडे थे कि भाई पाइप दे दो, मोटर दे दो, पानी तार दो, और न्यू थे आ जाओगे तड़काओगे। और रामपाल महाराज जी ने की कृपा होगी तो सरकार का अफसरा का पेंडा छुट गया, लोग ओढ़ लग गए जानने महाराज जी गए, और ओढ़ते पाइप पर मोटर मिलन लग गए, लोगों का पानी उतर गया, कड़े गांव में बस्तियां में भर रहा था, खेता में भर रहा था, और जी गए लोग। ठीक बात है जी। एक आस और उम्मीद बंधी, और भाई इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी किसी ने कि भाई कोई संत महाराज भी इस तरह का गवर्नमेंट की तरह काम कर देगा। ठीक बात है, धन्यवाद। बहुत बड़ा धन्यवाद।